हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज ऑनलाइन क्लासेस की इसी कड़ी के अंदर एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम एमएस एक्सेल में, जैसे कि हमें मालूम है कि हम टेबल्स बनाते हैं, तो उन टेबल्स के अंदर रो और कॉलम दो तरह से हम डाटा को डिफ़ाइन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ए बी सी डी ऊपर की तरफ जो भी ये बॉक्सेस हैं, ये कॉलम को डिफ़ाइन करते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे रोज़ को डिफ़ाइन करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो एक्चुअली क्या है कि ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है, पहले ऑप्शन का नाम बता देता हूँ। ट्रांसपोज फंक्शन हमें परफॉर्म करना है। ट्रांसपोज फंक्शन का मतलब है कि जैसे ये जो टेबल दी हुई है ना, ये जो ग्रिड है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम्स दो होते हैं। अब ट्रांसपोज फंक्शन क्या है? ट्रांसपोज फंक्शन वो है कि जो हमारे कॉलम्स हैं उनका डेटा हम रो में डाल दें, और जो हमारा रो का डेटा है वो कॉलम में। आई मीन कि हमें रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, कॉलम्स को हमें रो में कन्वर्ट करना है। सपोज़ कई बार क्या होता है कि हमने एक टेबल को डिज़ाइन कर लिया, और डिज़ाइन करने के बाद में फिर हमें ये लगता है कि जो हमने कॉलम्स बनाए हैं वो हमें रोज़ में बनाने चाहिए थे, और जो डेटा हमने रोज़ में डाला है वो हमें कॉलम्स में डालना चाहिए था। तब उसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि या तो हम कट पेस्ट करें या फिर से डेटा को डिज़ाइन करें। तो बजाय इसको ऐसा करने के हम ट्रांसपोज ऑप्शन को, जो फंक्शन है उस फंक्शन को यूज़ करके अपने डेटा को डायरेक्टली रो टू कॉलम या कॉलम टू रो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, और उस टेबल के साथ फिर हम ये फंक्शन परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक छोटा सा टेबल डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हमने 4 कॉलम लिए हैं: नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स। नेम वाले कॉलम के अंदर नीचे हमने नेम्स डाल दिए हैं, रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर रोल नंबर, इसी तरह से क्लास और मार्क्स, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये नेम वाला कॉलम है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई इजीली हो जाए। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेम वाले कॉलम के अब हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉलम्स हैं वो यहाँ नेम आए, यहाँ पर रोल नंबर आ जाए, यहाँ पर क्लास, यहाँ पर मार्क्स, और इनकी जो वैल्यूज़ है वो इनके सामने सामने आ जाए। तब हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, और फिर पेस्ट के अंदर डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, आप जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना चाहते हो पहले वहाँ जाकर आप क्लिक कीजिए। सपोज़ मैंने यहाँ क्लिक किया, और उसके बाद में ये पेस्ट के नीचे ये जो एरो है, इस एरो के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पर ये ट्रांसपोज का ऑप्शन है, ये देखिए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये देखो, आपके ये जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से कॉपी हुई है। आपके जो कॉलम्स हैं वो रोज़ के अंदर आ गए हैं, ठीक है। पहला कॉलम मतलब पहली रो, नेम ये यहाँ पर इस तरह से आ गए, रोल नंबर इस तरह से आ गए, क्लास और मार्क्स, ठीक है। तो ये तो चलो छोटी सी टेबल है, इसके अंदर हमें इतना नहीं लगता कि ये जब डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उस केस के अंदर कॉपी की पेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस फंक्शन का यूज़ हम करते हैं ताकि रो को कॉलम से और कॉलम को रो से आपस में एक्सचेंज किया जा सके। होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम एक और फंक्शन देखते हैं इसका, वो देखिए। इसके अलावा जैसे हम अपने डेटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज़ जैसे हमारे पास ये मार्क्स है, इन मार्क्स को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ जैसे ये हमारी वैल्यूज़ है, इसके बाद में फिर आप इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाइए, और ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये जो चार्ट्स के ऑप्शन हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार्स, एरियाज, ये सब के सब
मतलब ये क्या होता है, हमारे डेटा का पिक्टोरियल व्यू होता है जिसके अंदर हम ग्राफ्स के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे इन मार्क्स को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद के अंदर जो है जैसे ये पहला ऑप्शन हम कॉलम्स का सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही और ये 3D वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए आपका जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अंदर ये देखिए कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, 123 है। ठीक है, तो 123 पहला वाला जो है वो भी 123 के नज़दीक है और लास्ट वाला भी 123 के पास है। ये देखो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, थर्ड वाले के हैं, 321 नंबर ये वाले, तो ये थर्ड वाले के 321 मतलब अबव 300। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि नंबर ऑफ जो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो पीपल हैं, कहते हैं ना कि ग्राफ के माध्यम से डेटा को समझना आसान होता है, तो उस हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें एक एक वैल्यूज़ की जांच ना करनी पड़े और ग्राफ से हमें आइडिया लग जाए कि जो है कम से कम वैल्यूज़ कितनी आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ कितनी आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जैसे ये तो थी चार्ट की बात, चार्ट के अंदर कॉलम्स की बात, अगर हम लाइन के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसी तरह से इस डेटा को सेलेक्ट करो और फिर लाइन ले लो इस तरह से। तो जिस भी तरह की आपको लाइन चाहिए उसको आप क्लिक कर दो, आपके सामने एक लाइन का ग्राफ एक सेकेंड, इंसर्ट में जाएंगे और लाइन पे क्लिक करते हैं, ये देखो। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यूज़ देखो दोनों की दोनों, पहली और छठी कहाँ है, 100 से अबव है, 150 से नीचे है, तो ये 123 कहीं कुछ यहाँ आता है, इस हिसाब से यहाँ से शुरू हो रहा है ये, और उसके बाद में ये 321 जो है वो 300 से अबव जा रहा है, तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो हम कैसे भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन के थ्रू, चार्ट के थ्रू, या फिर जो भी हम चाहें। ठीक है, इसी तरह से हम ये पाई वाला ऑप्शन है, पाई चार्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसने वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6 के अंदर, और ये मतलब मैक्सिमम एरिया जहाँ कवर हो रहा है वो वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा है, 6 की वैल्यूज़ ज़्यादा है या 2 की वैल्यूज़ ज़्यादा है, इस हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक हाइपरलिंक का मतलब हम वैसे समझते हैं, हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जैसे भी कोई टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम एज हाइपर टेक्स्ट जो है डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे वो टेक्स्ट जो होता है वो क्लिक एबल हो जाता है। जैसे ही हम उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी उसके अंदर हमने एड्रेस डाला होता है उस एड्रेस के ऊपर हम जंप कर जाते हैं। सपोज़ जैसे यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं, अमित नाम लिखा हुआ है, अमित को हम एज हाइपरलिंक डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, अमित के ऊपर क्लिक करके जाना है और इंसर्ट पे गए और इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये हमसे एड्रेस मांगता है कि हम किस फाइल को जो है हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, कोई भी एक फ़ाइल उठाएंगे, जैसे इस फाइल को हमने जो है हाइपरलिंक के अंदर कनेक्ट करा। अब जैसे ही हमने इसको हाइपरलिंक ओके किया तो ये देखो इसका कलर ब्लू हो गया और इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गया, ये देखो इस तरह से। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ, ये देखो ये हाथ की शेप में आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर बाकायदा इसका जो है एड्रेस दिखा रहा है कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कौन सी वाली फ़ाइल ओपन होगी। अच्छा ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो हमने जिस फाइल का एड्रेस दिया था वो फाइल हमारे सामने खुल चुकी है। तो इस तरह से हम बहुत सारी जितनी भी हाइपरलिंक्स हम डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। कि जैसे हम रेफरेंस डालना चाहते हैं कि सपोज़ हमने कोई डेटा तैयार किया है और उसका मतलब वो डेटा हमने कहाँ से लिया है, किस फाइल से लिया है। तो जो भी डेटा तैयार हुआ है उसके बाद में उसके आगे एक हाइपरलिंक डाल दीजिए और उस फाइल का एड्रेस डाल दीजिए कि जिस फाइल से आप उस डेटा को लेकर आए हैं। तो उस तरह से जैसे ही कोई उसके ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में वो फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है हाइपरलिंक्स को भी अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं।
चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इन सभी ऑप्शंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उस वीडियो के अंदर हम और दूसरे एक्सेल के फंक्शंस को करके देखेंगे, जिनको भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।